भाइयों, ध्यान से सुनो। रिश्ते में सबसे बड़ा तूफान प्यार नहीं होता। सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब कोई तीसरा तुम्हारे और उसके बीच अपनी जगह बनाने लगे। वो तीसरा कौन है? कभी कोई लड़का, कभी कोई दोस्त, कभी कोई ऑफिस का साथी, कभी कोई पुराना रिश्ता, या कभी उसका बस एक दोस्त। औरत कभी सीधे नहीं बोलती कि कोई तीसरा उसकी जिंदगी में घुस रहा है, लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी आवाज में, उसके चैट पैटर्न्स में, उसकी नजरों में और उसके डिस्टेंस में सब कुछ साफ दिखने लगता है। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? पूछते रहते हैं, शक करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, खुद को गिरा देते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं वो किसी और की ना हो जाए, और इसी डर में वो खुद को खो देते हैं। औरत के सामने रो भी देते हैं और अपनी सारी कीमत, सारा वैल्यू जमीन पर बहा देते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी का ऐसा संयोग बताऊंगा कि अगर तुमने ये 5 हथियार सीख लिए तो ना वो तीसरा टिक पाएगा, ना उसकी अकड़ बचेगी, ना रिश्ता टूटेगा, बल्कि वो खुद तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। ये हथियार भड़ास निकालने वाले नहीं, ये हथियार उसकी साइकोलॉजी को जड़ से पकड़ने वाले हैं। और ये भाषण, भाइयों, ये सिर्फ हथियार नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर मर्द के सीने में आग जला देगी। जहां मर्द रोता नहीं, वो उठता है और अपनी इज्जत वापस लेता है। हथियार नंबर 1, जब तीसरा आए तब सबसे पहले खुद पर रोक। इमोशनल कंट्रोल। भाइयों, जब किसी रिश्ते में तीसरा घुसता है तो सबसे ज्यादा कौन घबराता है? मर्द। सबसे ज्यादा कौन टूटता है? मर्द। सबसे ज्यादा कौन ओवर रिएक्ट करता है? मर्द। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, पहला वार हमेशा तुम्हारी भावनाएं करती हैं, तीसरा नहीं। मतलब जब तुम्हें लगे कि कोई तीसरा उसकी लाइफ में आ रहा है, तब सबसे पहली गलती यह होती है कि तुम पैनिक में आ जाते हो। उसके फोन चेक करते हो, उसके व्हाट्सएप की लास्ट सीन देखते हो, उसके सोशल मीडिया की एक्टिविटी पर नजर रखते हो, उसके हर मैसेज का मतलब निकालते हो, उसके हाँ, ठीक है, बिजी हूं जैसे जवाबों में भी कहानी ढूंढते हो, और हर बार डरते हो कि वो मुझे छोड़ देगी। ये पैनिक वो नहीं देखती, वो महसूस करती है। और औरत को अगर महसूस हो जाए कि ये आदमी मेरा एडिक्टेड है, इनसिक्योर है, डर रहा है, तो उसी पल तुम्हारी वैल्यू आधी हो जाती है। स्टोइक नजर से ये पहला हथियार है इमोशनल कंट्रोल का शस्त्र। सीन समझो, वो थोड़ा डिस्टेंस ले रही है, किसी और लड़के से बात करने लगी है, या उसकी लाइफ में किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। ज्यादातर मर्द तुरंत पूछते हैं, कौन है वो? क्यों बात करती हो उससे? क्या मैं अब इंपॉर्टेंट नहीं? क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या तुम्हें वो पसंद है? भाइयों, ये सब सवाल तुम्हारी कीमत को जमीन पर पटक देते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आदमी डर से सवाल करता है वो औरत को और दूर करता है, और जो आदमी खामोश रहकर अपने बिहेवियर से जवाब देता है वो औरत को मजबूर करता है सोचने पर। स्टोइक मंत्र याद रखो, तूफान को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके साथ मत बहो। जब तुम्हें लगे कि रिश्ता हिल रहा है, तब तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ा काउंटर अटैक है। क्यों? क्योंकि औरत एक्सपेक्ट करती है कि तुम रिएक्ट करोगे। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, ये डर क्यों नहीं रहा? ये पूछ क्यों नहीं रहा? ये उदास क्यों नहीं हुआ? इसकी दुनिया मेरी मौजूदगी के बिना भी चल रही है, ये इतना कंट्रोल में कैसे है? यही सवाल उस तीसरे को कमजोर करते हैं, क्योंकि औरत का मूड तीसरे पर टिकेगा या तुम पर। जहां मिस्ट्री होगी, जहां काल्म होगा, जहां पावर होगी, वही ध्यान जाएगा। और इसलिए पहला स्टोइक हथियार है खुद को नियंत्रण में रखना। हथियार नंबर 2, दूरी नहीं, मौन की दूरी, साइलेंट डिस्टेंस। ये हथियार इतना तेज है कि अगर सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो तीसरा इंसान हवा हो जाएगा। ये नो कांटेक्ट नहीं है, ये कंट्रोल्ड कांटेक्ट है। दूरी तो हर मर्द बनाता है, लेकिन स्टोइक मर्द जिस तरह दूरी बनाता है वो औरत की साइकोलॉजी पर बिजली बनकर गिरती है। सीन समझो, वो बदल रही है, उसकी बातों में मिठास कम है, उसका प्यार कम है, उसका टाइम कम हो गया है, और तुम्हें लग रहा है कि शायद कोई तीसरा है। अब अगर तुम गुस्से में डिस्टेंस बनाओगे तो वो तुम्हें नेगेटिव समझेगी, लेकिन अगर तुम शांत होकर डिस्टेंस बनाओगे तो वो कंफ्यूज्ड होगी। ये फर्क अंडरस्टैंड करो। गुस्से वाली दूरी,
तुम्हें मेरे बिहेवियर से चोट लगी है। स्टोइक मौन वाली दूरी। तुम्हें मेरी कीमत समझने की जरूरत है। औरत हमेशा उस मर्द के पीछे जाती है जिसकी दूरी उसे डराती नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करती है। स्टोइक मौन वाली दूरी में तुम ना कोई एक्सप्लेनेशन देते हो, ना इमोशनल ड्रामा करते हो, ना ब्लेम करते हो, ना रोते हो। तुम बस थोड़ा ऑब्जर्वेंट, थोड़ा शांत और थोड़ा अनअवेलेबल हो जाते हो। जितना वो टटोलने की कोशिश करेगी उतना तुम कंपोज्ड रहोगे। डार्क साइकोलॉजी क्या कहती है? औरत हमेशा उसी तरफ खिंचती है जो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को तोड़ देता है। मौन वाली दूरी वही काम करती है। उसे लगता है ये अचानक इतना चुप क्यों है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया, ये जेलस क्यों नहीं हुआ, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है। यही सवाल उस तीसरे के अटेंशन को मारते हैं, क्योंकि अब वो भावनात्मक रूप से कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन ही पहला कदम है वापस आपकी ओर खींचने का। हथियार नंबर 3, जब तीसरा आए तब अच्छा इंसान मत बने। रिमूव अवेलेबिलिटी। ये सुनकर लोग सोचेंगे अच्छा इंसान मत बनो, क्या मतलब? मतलब सिंपल है, जब रिश्ता खतरे में हो, जब तीसरा घुस रहा हो, जब उसकी एनर्जी किसी और तरफ जा रही हो, तुम्हारा अचानक एक्स्ट्रा अच्छा, एक्स्ट्रा उपलब्ध, एक्स्ट्रा केयरिंग बन जाना तुम्हारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि ये सब वो किसके लिए करती है? जिससे उसका मन भर रहा है? नहीं, वो तीसरे के लिए दिल में जगह बना रही है, तुम्हारे लिए नहीं। अगर उस समय तुम अच्छे बनने लगो तो वो तुम्हें डेस्परेट समझती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स वैल्यू इफेक्ट, जिसमें जो आदमी खुद को सस्ता कर देता है उसकी वैल्यू औरत के मन में गिर जाती है। सीन, वो किसी और को ज्यादा टाइम दे रही है, तुम ये देख रहे हो, और तुम क्या करते हो? उसे और टाइम देने लगते हो, उसे खुश करने लगते हो, उसे ज्यादा मैसेज करने लगते हो, उसके मूड स्विंग्स को और टॉलरेट करने लगते हो, उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हो। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम डर से ड्रिवन हो, तुम रिश्ते को बचाने की भीख मांग रहे हो। ये देखने के बाद वो और दूर जाती है, और तीसरा और पास आता है। स्टोइक दर्शन कहता है अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो खुद को रेयर बनाओ, चीप नहीं। औरत को जब पता चलता है कि ये आदमी मेरे लिए अवेलेबल है, चाहे मैं कितना भी गलत हो जाऊं, तब उसका पूरा ध्यान तुम्हारे प्रति खत्म हो जाता है। लेकिन जब उसे लगे कि ये मुझे खोने से डर नहीं रहा, ये मुझे खुश करने के लिए नहीं भाग रहा, ये अपने स्टैंडर्ड्स के साथ खड़ा है, तो उसके अंदर पैनिक शुरू होता है। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? ये मेरे लिए इतना अवेलेबल क्यों नहीं है? क्या ये मुझे खोने से नहीं डरता? क्या ये किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है? ये बेचैनी उसे तीसरे से दूर करती है, क्योंकि तीसरा उसे सिक्योर फील नहीं कराता, वो सिर्फ ईगो पुचकारता है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी वो खोना नहीं चाहती। हथियार नंबर 4, रहस्यमयी बनो। अपनी लाइफ प्राइवेट रखो। मिस्ट्री साइकोलॉजी। जब रिश्ता हिलने लगता है और कोई तीसरा शामिल हो रहा है, तब पुरुष सबसे बड़ी गलती करता है, अपनी पूरी लाइफ खोल देता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है, वो चाहता है कि वो उसे पूरा समझे, वो उसे न छोड़े। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है जिसे तुम पूरी तरह रिवील कर दोगे उसे तुम कभी आकर्षित नहीं कर पाओगे। रिश्ते में जब कोई तीसरा आता है तो औरत की क्यूरियोसिटी बदल जाती है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो गए तो उसकी जिज्ञासा किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर तुम कम बोलो, कम रिवील करो, अपने प्लान्स बताना कम कर दो, खुद में रहो, अपनी लाइफ में मिस्ट्री रखा, तो वो खुद दीवानी बनकर पूछेगी आजकल इतने चुप क्यों हो? किससे बात करते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? तुम बदल क्यों गए हो? और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे लगता है कि तुम खुश हो रहे हो बिना उसे बताए हुए। सीन, अगर वो पूछे आजकल मूड अच्छा रहता है, तुम्हारे जवाब 2 तरीके के हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वैल्यू गिर गई? नहीं, बस ठीक हूं। प्रिडिक्टेबल। लेकिन स्टोइक और डार्क साइकोलॉजी मिलकर कहती है बस हल्की मुस्कान दो और कहो कुछ चीजें समय आने पर बताऊंगा। ये एक लाइन उसे पूरी रात सोचने पर मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि रहस्य सिर्फ आकर्षण पैदा नहीं करता, वो इनसिक्योरिटी भी पैदा करता है। और इनसिक्योरिटी वही इमोशन है जो तीसरे इंसान को कमजोर कर देता है। क्योंकि अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आया तो तीसरा इरेलेवेंट हो जाएगा। हथियार नंबर 5,
स्वाभिमान वाली दूरी। अगर तीसरा सच में है तो बोल्ड स्टेप लो भाइयों। ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे घातक, सबसे सटीक और सबसे इम्पैक्ट डालने वाला। अगर तुम्हें यकीन है कि कोई तीसरा आ चुका है और रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, तो स्टोइक दर्शन कहता है, अगर रिश्ता तुम्हें गिरा रहा है तो उसे थामना नहीं, खुद को थामो। मतलब, अगर वो ओपनली किसी और से बात कर रही है, अगर उसका रिस्पेक्ट कम हो रहा है, अगर उसकी प्रायोरिटी बदल रही है, अगर वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो ये वो समय है जब ज्यादातर मर्द भीख मांगते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द क्या करता है? वो दूरी बनाता है, लेकिन शांत तरह से, बिना ब्लेम की, बिना फाइट की, बिना ड्रामा की। वो बस एक लाइन बोलता है, अगर दूसरे लोग तुम्हें ज्यादा खुश रखते हैं तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस एक लाइन का असर ये उसकी आत्मा में तीर की तरह घुसती है। क्यों? क्योंकि औरत की साइकोलॉजी कहती है, जिस आदमी को खोने से डर न लगे, उस आदमी को खोना सबसे डरावना होता है। और ये डर तीसरे इंसान को इरेलेवेंट कर देता है। वो सोचती है, ये मुझसे इतना डिटैच्ड कैसे है? क्या ये किसी और को पसंद करता है? ये मुझे खोने से डरता क्यों नहीं? क्या मैंने गलती कर दी? ये सेल्फ रियलाइजेशन वो खुद करती है। इसीलिए स्वाभिमान वाली दूरी किसी भी तीसरे इंसान को जीरो कर देती है। समरी बहुत शॉर्ट, सिर्फ याद रखने के लिए। आज आपने सीखे 5 घातक स्टोइक पल्स डार्क साइकोलॉजी हथियार। 1, इमोशनल कंट्रोल, पैनिक मत करो। 2, साइलेंट डिस्टेंस, कंफ्यूजन पैदा करो। 3, नो अवेलेबिलिटी, अपनी वैल्यू चीप मत बनाओ। 4, मिस्ट्री साइकोलॉजी, क्यूरियोसिटी जगाओ। 5, सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टेंस, सबसे घातक काउंटर अटैक। इन 5 हथियारों को अगर तुमने अपनाया तो ना वो तीसरा टिकेगा, ना उसका नशा, ना उसकी अकड़, वो खुद तुम्हारी तरफ लौटेगी। भाइयों, अब ध्यान से सुनना। वीडियो में अब तक आपने सीख लिया है कि रिश्ते में तीसरे की एंट्री क्यों होती है और कैसे आपका काम स्टोइक बिहेवियर उसे वापस आपकी ओर खींचना शुरू करता है। लेकिन अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब रिश्ता टूटने के कगार पर हो, जब आपकी पार्टनर का दिमाग किसी और की डायरेक्शन में घूमने लगे, जब कंपैरिजन शुरू हो जाए, जब आपकी वैल्यू कम और किसी तीसरे की वैल्यू ज्यादा देखी जाने लगे, तब मर्द को 2 रास्ते दिखाई देते हैं, या तो टूट जाना या खुद को फिर से पैदा करना। स्टोइक्स कहते हैं, जब तूफान आए तो सामान्य इंसान छिपता है, लेकिन विजेता उसी तूफान को अपनी दिशा बना लेता है। आज हम वही दिशा बनाएंगे। आज 5 ऐसे हथियार मिलेंगे जिन्हें अगर आपने सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो तीसरा खुद ब खुद कट जाएगा। आपके सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी और आपकी पार्टनर खुद गिल्ट में जलकर वापस आपकी तरफ आएगी। तो भाइयों, कुर्सी की पेटी बांध लो। ये वो हिस्सा है जहां लोग स्किप करते हैं, और यही वो हिस्सा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आप स्किप मत करना, कसम से पछताओगे। हथियार नंबर 1, भावनात्मक ब्लैकमेल से बाहर निकलो, इमोशनल डिटैचमेंट। भाइयों, तीसरा तभी आता है जब आपकी पार्टनर को यह लगता है कि वो चाहे जितना मूड बदले, आप सहोगे, चाहे जितना इग्नोर करे, आप भागकर मनाओगे, चाहे जितना दोष दे, आप उसे ही दोषी मानोगे, चाहे जिसको फैंसी माने, आप एडजस्ट करोगे। यानी उसके दिमाग में एक सेट बिलीफ है, ये आदमी मुझे खो नहीं सकता, ये कभी मुझे छोड़ नहीं सकता, ये हमेशा मेरे ही इर्द गिर्द घूमेगा। और यहीं से एंट्री होती है तीसरे की। क्यों? क्योंकि जिस मर्द की कोई कीमत नहीं, वहां औरत नए वैल्यू खोजती है। अब स्टोइक फॉर्मूला सुनो। भावनात्मक रूप से डिटैच हो जाओ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत दिखाओ। यानी उसे इग्नोर मत करो, पर उसकी इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। उसके क्राइंग, कंप्लेंट, टॉन्ट्स को अपने दिल का फैसला मत बनने दो। उदाहरण, वो कहे, तुम बदल गए हो, पहले जैसे रहे ही नहीं। ज्यादातर मर्द रोना शुरू कर देते हैं, क्यों कर रही हो ये सब, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन आपको स्टोइक तरीके से कहना है, शायद मैं बदल गया हूं, क्योंकि अब मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं। बस ये एक लाइन उसके दिमाग में कसम से भूकंप मचा देती है। क्यों? क्योंकि अब आप टूट नहीं रहे, बल्कि इवॉल्व हो रहे हो। और औरत हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती है जो इवॉल्व कर रहा हो। हथियार नंबर 2, एज ऑफ स्टैंडर्ड्स। अपने नियम बनाओ, भीख मत मांगो। अब सुनो असली खेल।
ज्यादातर रिश्तों में तीसरा तभी आता है जब आपका कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी जरूरतें कंट्रोल करती हैं। और जब मर्द खुद अपने स्टैंडर्ड्स खो देता है, औरत उसे छोड़कर किसी ऐसे शख्स को चुन लेती है जिसके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हारे पास नियम नहीं है तो दुनिया तुम्हारे लिए नियम बना देगी। अब रिश्ते में आपके 3 रूल्स होने चाहिए। रूल 1, मैं वहां रहूंगा जहां मेरी इज्जत हो। रूल 2, अगर कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है तो वो मुझे पाना डिजर्व ही नहीं करता। रूल 3, मैं प्यार कर सकता हूं लेकिन अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं झुकूंगा। अब इसका मैजिक देखो, जब कोई तीसरा आता है तो आपकी पार्टनर सोचती है, ये तो मेरे पीछे पीछे भागेगा, ये तो मुझे कभी खो नहीं सकता। लेकिन स्टोइक जवाब ये है, अगर मेरे होने का एहसास तुम्हें नहीं है तो मेरी कमी का एहसास तुम्हें जरूर होगा। बस ये एक लाइन तीसरे की वैल्यू चीर देती है और आपकी वैल्यू बढ़ाती है। औरत को अचानक लगता है, ये मेरे बिना भी कंप्लीट है, कहीं सच में मैं इसे खो ना दूं। यहां से उसके दिमाग में तोड़फोड़ शुरू होती है और वहीं से तीसरा इरेलेवेंट बनने लगता है। हथियार नंबर 3, शांत दूरी, साइलेंट डिस्टेंस। सबसे खतरनाक डार्क साइकोलॉजी मूव भाइयों, ये हथियार बॉम्ब है। ये शुक्राणु नहीं, ब्रह्मास्त्र है। ये वही मूव है जिससे सबसे ज्यादा औरतें वापस आती हैं। और याद रखना, ये इग्नोर नहीं है, ये साइलेंट डिस्टेंस है। साइलेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है? आप स्टेटस नहीं पूछते, आप बेवजह मैसेज नहीं करते, आप शिकायत नहीं करते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, आप नॉर्मल, कंपोज्ड, काम रहते हो और आप इमोशनली उपलब्ध नहीं होते। मतलब आपका बिहेवियर एक बात साफ कहता है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, लेकिन मुझे खोने का डर तुम्हें खुद महसूस होगा। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव 1, वो कंपेयर करना शुरू करती है। तीसरा, सिर्फ एक्साइटमेंट है या स्टेबिलिटी? प्रभाव 2, उसे लगता है, ये मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा, इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? प्रभाव 3, उसे डर लगता है, कहीं ये सच में आगे न बढ़ जाए। और भाइयों, औरत का दिमाग एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है, वो आदमी जिसे मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड माना, कहीं वही आदमी मेरी जिंदगी से निकल ना जाए। साइलेंट डिस्टेंस इसी डर को जगाता है और इस डर से तीसरा खुद ब खुद उसके दिमाग से फेड होने लगता है। हथियार नंबर 4, लेवल अप ट्रांसफॉर्मेशन, राइज अबव ट्रायंगुलर ड्रामा। अब रिश्ते में तीसरा आया है तो आपको क्या करना है? उस तीसरे को हराना, उससे कंपटीशन करना, उसके जैसा बनना। गलत, गलत, गलत। आपने किसी मर्द से लड़ना नहीं है, आपने अपनी कमजोरी से लड़ना है, आपने अपने वर्जन से लड़ना है। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों से नहीं, खुद के पिछले वर्जन से मुकाबला करो। अब लेवल अप कैसे करोगे? खुद सुनो, जिम शुरू करो, ड्रेसिंग सुधारो, ग्रूमिंग टॉप नॉच, सोशल सर्कल, एक्टिव करियर फोकस, हाई बिहेवियर, काल्म इमोशंस अंडर कंट्रोल, पर्पस, हाई लाइफस्टाइल। शार्प औरतें हमेशा उसी मर्द की ओर वापस जाती हैं जो ट्रायंगल ड्रामा में पड़कर टूटता नहीं, बल्कि खुद का नया खतरनाक अट्रैक्टिव वर्जन बनाता है। एक सीन सुनो, अगर वो तुम्हें छोड़कर तीसरे के पास जाती है और 20 दिन बाद देखती है कि तुम ज्यादा फिट, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा हैंडसम, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड हो गए हो, तो तुरंत उसके दिमाग में गिल्ट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरा सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन देता है, लेकिन आपका लेवल अप उसे दिखाएगा कि मैंने जिस आदमी को छोड़ा था वो उससे भी अच्छा बन गया है जिसको मैंने चुना है। ये तुलना तीसरे को खत्म कर देती है। हथियार नंबर 5, फाइनल स्टोइक पावर, लेट हर रियलाइज द लॉस। बिना बोले उसे अपनी गलती दिखाओ। भाइयों, ये अंतिम हथियार है, ये निर्णायक है, ये वो स्टेप है जिससे औरत खुद टूटकर वापस आती है। आपको एक भी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं, आपको एक भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको एक भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बस एक काम करना है, उसे उसकी गलती खुद महसूस करने देना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, जबरदस्ती किसी को गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं वो खुद गिल्ट फील करने लगती है। औरत का दिमाग सबसे ज्यादा किससे डरता है? आपने मूव ऑन कर लिया, तीसरा टेम्पररी था,
उसने एक स्टेबल आदमी खो दिया, उसने ड्रामेटिक आदमी नहीं, स्टोइक आदमी खोया। उसने इमेच्योर डिसीजन लिया, उसने ईगो में आकर गलत चॉइस की, उसने आपके जैसा रेयर आदमी छोड़ दिया। और गिल्ट किसी भी तीसरे को नष्ट करने का सबसे बड़ा हथियार है। और ये गिल्ट तभी आता है जब आप उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने बिहेवियर से मिरर दिखाते हो। स्टोइक तरीका ये है, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन मैं उस दरवाजे पर भीख भी नहीं मांगूंगा। यानी आप रास्ता खुला रखते हो, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। और बस यही एटीट्यूड उसे उसके हर कदम पर उसकी गलती महसूस करवाता है। अब असली परिणाम, फाइनल इम्पैक्ट। अब जब पांचों हथियार एक साथ एक्टिव होते हैं तो क्या होता है, ये सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तीसरा भी इनसिक्योरिटी में आता है। वो देखता है कि आप काल्म हो, आप टूट नहीं रहे, आप लेवल अप कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे। औरत का माइंड आपके ऊपर वापस झुक रहा है, उसे डर लगने लगता है। आपकी पार्टनर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ये अचानक इतना मैच्योर कैसे हो गया, ये मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं दे रहा जो पहले देता था, ये किस डायरेक्शन में बदल रहा है, कहीं ये मुझे रिप्लेस न कर दे। उसके दिमाग में गिल्ट शुरू होता है। गहरी रातों में जब वो अकेले अपने फोन की स्क्रीन देखती है और आपका नाम मैसेज में नहीं होता, वहां गिल्ट अटैक करता है। तीसरा, इररिलेवेंट हो जाता है। एक्साइटमेंट खत्म, कंपैरिजन शुरू। रियलिटी दिखने लगती है, आपका वैल्यू सामने आता है और वो खुद वापसी का रास्ता ढूंढती है। कुछ बोलेगी, कुछ पूछेगी, स्टेटस लेगी, इनडायरेक्ट बात करेगी, आपकी प्रोग्रेस देखेगी, आपका कंट्रोल टेस्ट करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसका दिमाग तीसरे से हटकर वापस आपकी ओर लौटने लगता है। यही 5 स्टोइक हथियारों का कमाल है। अंतिम स्टोइक मंत्र जो आपकी रीढ़ बना देगा। भाइयों, ये बात दिल पर लिख लो, अगर कोई तुम्हें खोकर खुश है तो उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हें खोकर टूटता है तो वही तुम्हारा सही इंसान है। रिश्ते कभी थर्ड पर्सन से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब तुम खुद को खो देते हो। स्टोइक मर्द रोता नहीं, वो अपने टूटे हुए दिल से अपना अगला वर्जन बनाता है। जिस दिन तुम अपने वैल्यू को समझ जाओगे, तीसरा खुद रास्ते से हट जाएगा। लाइक करें और इस वीडियो को वायरल बनाने में मदद करें। नीचे कमेंट में अपनी कहानी या अनुभव शेयर करें। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बने।